हाय, दिस इज़ ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से आपको अच्छे से इसको रीड करना है और नोटबुक में नोट डाउन अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे। ये क्लास नंबर आज का हो जाता है हम लोग का 10th क्लास नंबर 10 है। तो इसके पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो अच्छे से इसको आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीड्यू की शॉर्टकट की क्या है। मतलब जैसे आप कोई टेक्स्ट को टाइप किए हुए हैं और उसको सेलेक्ट करके गलती से वो डिलीट हो जाता है, तो उसको वापस रीडू के माध्यम से उस टेक्स्ट को हम लोग वापस ला सकते हैं। तो उसी का यह शॉर्टकट की पूछा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए हैं और उसमें अपना नाम एड्रेस लिखें और सेलेक्ट किए उसको बोल्ड इटैलिक करने के लिए, बट वो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस हो गया तो डिलीट हो जाएगा। तो उसको वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीडू करते हैं। तो उस कंडीशन में उसी का वो शॉर्टकट की पूछा है। तो इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल+Y के माध्यम से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेक्स्ट को टाइप किए रहेंगे और गलती से डिलीट हो जाएगा तो उसको वापस हम लोग कंट्रोल+Y के माध्यम से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं, देखेंगे अच्छे से इसको। यह इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट विषय के नीचे डबल अंडरलाइनिंग करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से हमको समझना है, उसके बाद ही आंसर पे आना है। तो जैसे होता क्या है, डबल अंडरलाइनिंग ये हमको जानना है। जैसे आप अपना नाम लिखिए या कोई मेन हेडिंग बना रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और उसको आप मेन हेडिंग बनाना चाहते हैं और उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइनिंग होता है, एक डबल अंडरलाइनिंग, 2 टाइप का अंडरलाइनिंग होता है। तो सिंगल मैक्सिमम जगह यूज़ होता है, तो आप अपने अनुसार जैसा भी यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। डबल अंडरलाइनिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिखें उसके ठीक नीचे डबल अंडरलाइनिंग अप्लाई करने के लिए आप सिंगल अप्लाई करने के कंट्रोल U करेंगे, जिसके लिए हर एक सॉफ्टवेयर में कंट्रोल U जो होता है, कंट्रोल U। तो ऐसे लिब्रे ऑफिस राइटर में भी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल+D के माध्यम से उसको डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। तो उसी का यह शॉर्टकट की पूछा है। तो डबल अंडरलाइनिंग के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल+D। क्या करते हैं, कंट्रोल+D के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डबल अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, तो दिया क्या, इसको अच्छे से हमको रीड करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से ही पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर पे आना है। तो इसमें 3rd नंबर दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो टेम्पलेट मैनेज क्या होता है ये पहले हम लोग को जानना है। टेम्पलेट मैनेज एक तरीके से पेज ही होता है, डॉक्यूमेंट्स पेज होता है। जैसे हम लोग न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल+N करते हैं या ऑप्शन से लेने के लिए हम लोग ऑफिस बटन पर जाके तब न्यू करते हैं। तो ऐसे इसमें शॉर्टकट की पूछा है। मैनेज टेम्पलेट को एक तरीके से हम लोग पेज ही बोलते हैं, डॉक्यूमेंट पेज ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेम्पलेट में एक से अधिक पहले से उसमें बने रहते हैं फॉर्मेट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन उसमें करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप टेम्पलेट बनाए रहते हैं, उसमें आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसी का यह शॉर्टकट की पूछा है। तो वापस हमको क्वेश्चन पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल+Shift+N, कंट्रोल क्या होगा इसका, कंट्रोल+Shift+N के माध्यम से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल
को न्यूनतम कितना प्रतिशत जूम किया जा सकता है। तो जैसे लिब्रे ऑफिस पैकेज में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें पूछा है मिनिमम, न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, मतलब कम से कम कितना % हम लोग जूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। 20% हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को जूम कम कर सकते हैं। तो ये जूम साइज होता कहाँ है, ये कॉर्नर में लेफ्ट साइड के नोटिफिकेशन के ठीक ऊपर पाया जाता है। वहीं से आप डायरेक्ट 20% या जितना आपको करना हो आवश्यकता अनुसार वहाँ कर सकते हैं, बट इसमें मिनिमम पूछा है तो इसका मिनिमम हो जाएगा 20%। कितना होता है 20%। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, उसको आपको करना पड़ेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आप लोग को भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियोस या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो तुरंत आप लोग को इन्फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ उसका कितना हो सकता है। वापस पढ़िए, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है। तो अधिकतम मतलब मैक्सिमम हो सकता है 96। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो सॉफ्टवेयर है उसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है 96। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। दिए इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका, वापस पहले समझते हैं इसको क्वेश्चन, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिए इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+P। सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे एक तरीके से हम लोग कोई टेक्स्ट को लिखे हुए हैं और सेलेक्ट किए हैं, उसको सेलेक्ट करके उसको सुपर स्क्रिप्ट मतलब एक तरीके से उसको आपको इसे पावर के फॉर्मेट में चेंज करना हो। तो जैसे हम लोग स्क्वायर क्यूब यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आपको किसी भी नंबर को चेंज करना है तो आप किस की के माध्यम से करेंगे, उसी से रिलेटेड शॉर्टकट की पूछा है। तो इसमें हो जाएगा 1 मिनट रुकिए। तो हाँ थोड़ा सा रुक जाइए। तो इसमें दिया है, वापस हम लोग पढ़ेंगे। दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट, किसी भी नंबर को पावर के रूप में चेंज करना। तो उसका शॉर्टकट की पूछा है, तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+Shift+P के माध्यम से आप किसी भी नंबर को पावर के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में कट कॉपी एंड पेस्ट किस मेन्यू बार में पाया जाता है। कट कॉपी पेस्ट तो आप लोग को भी पता होगा, नॉर्मली ये हर एक सॉफ्टवेयर में यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगा, बट ये पूछा किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो इसको हमको बताना है। तो लिब्रे ऑफिस जो पैकेज है वो लिब्रे ऑफिस जो पैकेज है उसमें जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू बार में पाया जाता है, ये चीज़ पूछा है। तो कट का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, Ctrl+X के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे परमानेंट उसको मूव कर सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी किए गए टेक्स्ट को वापस व्यू करने के लिए हम लोग पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो पेस्ट का शॉर्टकट की क्या हो जाता है, Ctrl+V के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूछा किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो राइटर सॉफ्टवेयर में एडिट मेन्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन पाया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियोस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में हम टूल बार को हटाकर या जोड़कर मतलब ऐड करके लिब्रे ऑफिस राइटर में अपनी ज़रूरत अनुसार ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। मतलब जैसे इस कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे
हर एक सॉफ्टवेयर में एक से अधिक टूल बार होते हैं। आवश्यकता अनुसार आप अब उसको ऐड कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको आप आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो उसी से ये पूछा है। तो इसमें ट्रू फॉल्स में होता है, ट्रू फॉल्स में पूछा है। तो CCC एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से भी आएंगे। तो वो सब सारे क्वेश्चन इसमें हम मेंशन कर दिए हैं। तो अच्छे से इन सब क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से रीड करना है। तो वापस हम लोग पढ़ेंगे। दिया है, हम टूल बार को हटाकर या जोड़कर मतलब ऐड करके लिब्रे ऑफिस राइटर में अपनी ज़रूरत अनुसार ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। जैसे टूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे टूल्स का मतलब हो गया एक तरीके से टूल्स, जैसे टूल्स इसी को बोलते हैं। जैसे बोल्ड हुआ, अंडरलाइनिंग हुआ, बॉर्डर हुआ और उसके बाद इटैलिक हुआ और फॉन्ट स्टाइल हुआ, ये सब टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो यही बताया, टूल्स को आप ऐड करके ऐड अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें भी हम लोग क्या क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग रिज्यूम बनाते हैं और उसके बाद किसी भी क्लास का हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं और एप्लीकेशन उसमें टाइप करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब जैसे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हुआ या बैंक में कोई अकाउंट्स ओपन करवाने संबंधित, तो उस टाइप का हम लोग एप्लीकेशन टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और एक से अधिक प्रकार के उसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो उसमें पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, तो उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए हैं, उसमें आप अपना रिज्यूम बनाए हुए हैं। रिज्यूम का मतलब अपना पर्सनल बायोडाटा बनाए हुए हैं और उसके बाद लिब्रे ऑफिस पैकेज में राइटर सॉफ्टवेयर ओपन करके आप ओपन करके या नहीं ओपन करेंगे तब पर भी सेव होगा। तो जैसे आप उस पर जाएंगे ऑफिस बटन पे, वहाँ आएगा सेव एज। तो जिस भी सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नहीं, हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलों को सेव नहीं कर सकते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप ही लोग के सपोर्ट से अभी तक 200 होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन लोग के साथ भी चैनल को शेयर करेंगे लिंक को। तो शेयर करने से आप लोग सोचते हैं, सब्सक्राइब करने से सोचते हैं पैसा मिलेगा, बट ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो थोड़ा सा चैनल को मेंटेन करने के लिए सब्सक्राइब करवाना ज़रूरी है, इसलिए हम बार बार इसको हम इन्फॉर्म करते हैं। तो ये आपको करना है। तो वापस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। दिया है, हम लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिया है फॉल्स। तो अभी इसको पहले समझ जाए, उसके बाद आंसर पे आना है। 1 मिनट। हाँ, वापस देखेंगे हम लोग। दिया इसमें, हम लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जैसे टेम्पलेट है क्या? जैसे एक तरह के डॉक्यूमेंट पेज है, तो उसमें जैसे डॉक्यूमेंट पेज में होता क्या है, उसमें एक से अधिक फॉर्मेट बने रहेंगे। तो उसको हम लोग आवश्यकता अनुसार किसी भी कॉलम को हम लोग बॉटम साइड, टॉप साइड, लेफ्ट साइड, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें आवश्यकता अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, उसमें हम लोग कोई भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पहले उसको जानना है, उसके बाद ही आंसर पे आप लोग को आना है। जैसे पेस्ट स्पेशल एक तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को
पेस्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट करते हैं। तो ऐसे एक पेस्ट स्पेशल होता है, उसमें क्या होता है, एक पेस्ट स्पेशल में किसी भी टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार एक ही बार में एक से अधिक बार आप पेस्ट कर सकते हैं। तो उसी का ये शॉर्टकट की पूछा है। तो किस सॉफ्टवेयर में पूछा है, लिब्रे ऑफिस में पूछा है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+V और @ इन चारों की को एक ही बार में प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किए रहेंगे तो डायरेक्ट एक से अधिक बार आप उस डॉक्यूमेंट पेज पर पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। तो अभी तक जितने भी वीडियोस सब सारे स्टूडेंट देखें या जो भी देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट भी किए, हमको अच्छा भी लगा, और उसके बाद चैनल को भी आप लोग सपोर्ट किए हैं। तो ऐसे ही आप लोग को थोड़ा सा अभी लेके चलना है। मैं ये सारी चीज़ें दिया, इसको पढ़ेंगे हम लोग। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब जैसे देखिए फुल स्क्रीन होता क्या है। फुल स्क्रीन एक तरीके से डॉक्यूमेंट पेज में किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई नोटबुक बनाए हुए हैं या कोई PDF फाइल डाउनलोड किए हैं, उसको आपको अच्छे से केवल पढ़ना ही है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप फुल स्क्रीन मोड करेंगे। तो फिर फुल स्क्रीन करने हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट की होता है। जैसे पावर पॉइंट में आपको सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं प्रेजेंटेशन, तो उसको आपको देखना है तो आप F5 के माध्यम से करेंगे, और अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग की है। तो इसमें ये किसका पूछा है, लिब्रे ऑफिस में पूछा है। तो जैसे और PDF में क्या होता है, PDF में हम लोग फुल स्क्रीन करने के लिए F8 की का यूज़ करते हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। तो अभी आपको किसमें जानना, किसका पूछा है उसको जानना है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+J के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाए रहेंगे तो उसको अच्छे तरीके से Ctrl+Shift+J के माध्यम से रीड कर सकते हैं फुल स्क्रीन मोड में करके। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में है ये PDF फाइल। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस में साइकिल केस क्या है, तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से ऑप्शन है, ये पूछा है क्या है ये चीज़। तो आंसर इसका पढ़ेंगे, सेलेक्ट विषय को कैपिटल अक्षरों में स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल, या फिर केस को बदला साइकिल केस कहते हैं। अच्छा, इसको एक तरीके से चेंज केस बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे एग्जांपल पहले देखिए क्या होता है। जैसे आप अपना नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद नाम एड्रेस लिखे हुए हैं, या कोई आप डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हैं, तो सारे वर्ड को आपको बड़े अक्षर में करना है। तो आप चेंज केस के माध्यम से आप उसको सारे को कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, या आपको पूरा सेंटेंस केस में करना है। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको फर्स्ट कैपिटल और सारे को स्मॉल करना है, उस टाइम आप क्या करेंगे, सेंटेंस केस करेंगे। और एक क्या होता है, टोगल केस होता है। जैसे आपको फर्स्ट स्मॉल सब कैपिटल चाहिए तो उस टाइम आप लोग टोगल केस का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग उसमें केस होते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस में वही चेंज केस ऑप्शन का नाम क्या है, इसमें साइकिल केस करके दिया है, साइकिल केस। तो इसका मतलब यही होता है, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप किए हैं एक ही बार में आप उसको सेलेक्ट करके कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या सेंटेंस केस में उसको बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही इसका है। तो वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर भी पढ़ना है। दिया लिब्रे ऑफिस में साइकिल केस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सेलेक्ट विषय को कैपिटल अक्षर से स्मॉल या स्मॉल से कैपिटल या फिर केस में बदलना साइकिल केस कहलाता है। मतलब वही जो अभी बताए हैं, तो वही ये भी एक सेंटेंस के रूप में इसको अच्छे से डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है। मार्जिन क्या था पहले ये जानना है। हर एक सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में एक स्केल पाया जाता है, स्केल को ही रूलर बोलते हैं। तो उसमें हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में किसी भी उस स्केल के मेज़रमेंट को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर सकते हैं, और इंच में चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ये पूछा सामान्यतः मतलब जनरल
मतलब पहले से सॉफ्टवेयर में कैसे रहता है। तो वापस क्वेश्चन पढ़ना है। दिया लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितनी होती है। तो लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में सामान्यतः मार्जिन 1 इंच होती है। तो आप आवश्यकता अनुसार उस मेज़रमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, और सामान्यतः इसका पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा 1 इंच। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो लेटर विजार्ड होता क्या है ये पहले आप जानिए। जैसे एक मेल मर्ज और लेटर विजार्ड दोनों पूछा है। मेल मर्ज क्या होता है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बनाए हैं उसको आप किसी के मेल पर सेंड करना है उस डॉक्यूमेंट फाइल को, तो आप इस ऑप्शन के अंतर्गत करेंगे। बट ये पूछा है किस टूल्स में ये दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं, तो उस टूल्स को हमको बताना है। तो मेल मर्ज का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक मेल से दूसरे मेल पे फॉरवर्ड करना। तो इसका आंसर हो जाएगा टूल्स मेन्यू में मेल मर्ज और लेटर विजार्ड दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, टूल्स मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी जो हम लोग 60 नंबर पढ़ रहे हैं तो 2-3 बार इसके पहले भी रिपीट कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये आपको आंसर बताना है क्या होगा। वापस पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है या क्या साइज़ पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 12 फॉन्ट साइज होता है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप करके उसको सेलेक्ट करके आवश्यकता अनुसार आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ मतलब घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे देखिए प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है पहले उसको जानना है। प्रिंट प्रीव्यू एक तरीके से डॉक्यूमेंट पेज होता है। तो जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कोई एप्लीकेशन टाइप किए हुए हैं छुट्टी के लिए, और वह एप्लीकेशन को आप जब बना रहे थे तो उसको अच्छे से सेट कर दिए हैं, बट जब पेज प्रिंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, मैटर कट रहा है या सेकंड पेज पे एंटर हो जा रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं। और क्या होता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स उसको आप फॉर्मेटिंग किए हैं, जैसे कलरफुल किए हैं, और जब प्रिंट कर रहे हैं तो आप वो क्या आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। तो आप इसी सब सारे ऑप्शन को सेटिंग करने के लिए पहले प्रीव्यू देखा जाता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रीव्यू देखने के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू देखेंगे तो Ctrl+F2 के माध्यम से देखेंगे, और बाई ऑप्शन देखना तो ऑफिस बटन के माध्यम से देखेंगे। तो हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। तो ये किसका पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+O के माध्यम से आप बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के फाइल को प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि किस टाइप का ये हार्ड कॉपी पर प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में नई यानी न्यू स्टाइल लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। न्यू स्टाइल क्या होता है पहले इसको जानना है, उसके बाद ही आंसर पे हम लोग को आना है। जैसे न्यू स्टाइल क्या होता है, एक तरीके से आप फॉर्मेटिंग होता है, तो आप उसको कौन से की से लाएंगे ये की पूछा है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार जैसे भी स्टाइलिश एक तरीके से अलग अलग फॉन्ट में चेंज करना है, तो आप न्यू स्टाइल ऑप्शन का यूज़ वहाँ करेंगे, तो उसी का ये शॉर्टकट की पूछा है। तो क्या हो जाएगा, Shift+F11। क्या होगा इसका, Shift+F11 के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू पेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। थोड़ा देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा है, ये तो सबको पता होता है। न्यू पेज का शॉर्टकट की Ctrl+N होता है, तो वैसे इसमें भी पूछा है। दिया इसमें वापस पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+N की का यूज़ करते हैं। तो ये मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज होता है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू शीट लेने के लिए Ctrl+N यूज़ करेंगे, वर्ड पैड में न्यू पेज लेने के लिए आप Ctrl+N करेंगे, नोट पैड में भी न्यू पेज लेने के लिए Ctrl+N करेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू पेज डॉक्यूमेंट्स पेज ओपन करने के लिए Ctrl+N के माध्यम से आप नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आने से पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर करेंगे, और उसके बाद जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रहे या कोई भी वीडियोस रहे तो पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे, उसके बाद आसानी से आप उसको व्यू करके देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। कमेंट से ये पता चलता है कि वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से एक तरीके से क्लियर होता है। इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप का चाहिए, और तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम मेंटेन करके लाएंगे। तो इसलिए आपको कमेंट करना है। तो क्या करना है, पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए पहले आप अपने ग्रुप में। उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होता है। तो क्लोज करने की शॉर्टकट की पहले इसको समझना है, उसके बाद हमको आंसर पे आना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर मतलब जो लिब्रे ऑफिस पैकेज में राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को कैसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए दो ऑप्शन होता है, आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप ऑफिस बटन पे गए, वहाँ दिया रहेगा क्लोज, वहाँ से आप डायरेक्ट किसी जो ओपन रहेगा करंट टाइम में पेज उसको आप क्लोज कर सकते हैं। बट इसमें शॉर्टकट की पूछा है, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को Ctrl+W के माध्यम से आप क्लोज कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। जैसे जब सेव नहीं किए रहेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएगा, एक आएगा डोंट सेव, एक आएगा नो और यस। तो आप क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है, यस करना तो सेव फाइल पे चला जाएगा। आप उसमें नाम एंटर करके एंटर कर देंगे तो वो फाइल सेव होकर तुरंत क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+W के माध्यम से राइटर में आप किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को क्लोज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोग अटेंड किए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या SSC एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। हाँ, और आज के लिए इतना ही। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप शेयर करिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी भेजिए। तो घर में जितने भी फ़ोन हैं उन लोग से भी आप लेकर उस फ़ोन को सब्सक्राइब चैनल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।